धरती, हमारा घर, हमारी भूमि, यहाँ हमारा देश हमारी पहचान है। हर उस इंसान की कहानी है जो कभी यहाँ जिंदा था, हर इतिहास जो कभी यहाँ रचा गया था, हर एक पल जिसे हम अभी जी रहे हैं। यहाँ हमारा सब कुछ है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी ये पृथ्वी जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, इस अनंत यूनिवर्स के आगे सिर्फ एक ब्लू डॉट के बराबर है, जो इस विशाल का यूनिवर्स के समुद्र में कहीं गुम होकर तैर रही है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हर वो इंसान जो खुद पर घमंड करता है, वो ये बोलने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई इस विशाल का यूनिवर्स के आगे हमारी औकात एक चींटी के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, हमारी धरती पर मौजूद सबसे विशाल और ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8.9 किलोमीटर है। ये अकेला एवरेस्ट इतना विशाल है कि अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा जैसी 10 बिल्डिंग्स को इसके बराबर खड़ा करेंगे, तब जाके कहीं ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छू सकेगी। ये तो बस शुरुआत है। अगर हम पृथ्वी को छोड़कर हमारे उपग्रह चंद्रमा के पास जाएं, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक इतनी बड़ी दूरी है कि अगर आप एक कार को लगातार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो आपको चंद्रमा तक पहुंचने में 160 दिनों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और बात करें अगर चंद्रमा से पृथ्वी को देखने की, तो चंद्रमा से हमारी पृथ्वी एक सॉफ्ट ब्लू सर्कल के रूप में दिखाई देती है ना ये कमाल का नजारा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट यानी जुपिटर की ओर। पृथ्वी से जुपिटर की दूरी लगभग 80 करोड़ किलोमीटर है और ये अकेला प्लेनेट इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र यानी सूर्य की तरफ। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा स्टार है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप एक 50,000 किलोमीटर पर आवर वाले स्पेस क्राफ्ट से इस दूरी को तय करोगे तो आपको सूर्य तक पहुँचने में 4 महीनों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टार सन है, तो आप गलत हैं, क्योंकि सन से भी बड़ा स्टार मौजूद है जिसका नाम UY स्कूटी है। ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये इतना बड़ा है कि अगर हम इसकी तुलना अपने सूर्य से करें तो आप इस स्टार के अंदर कम से कम 400 करोड़ सूर्यों को फिट कर सकते हो। और अगर आपने इस स्टार की तुलना गलती से भी पृथ्वी से करने की कोशिश की तो फिर आप पक्का अपने होश खो बैठोगे। हमारे सोलर सिस्टम के अंतिम किनारे पर ओर्ट क्लाउड स्थित है। ये बर्फीले खगोलीय पिंडों का समूह है। ये हमारे सूर्य से लगभग 1.9 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सूर्य जो हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब 1 लाइट ईयर 1 साल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट की स्पीड से चलने वाले फासले को कहते हैं। ये फासला बहुत बड़ा होता है, लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। और ओर्ट क्लाउड हमारे सूर्य से लगभग 1.9 लाइट ईयर की दूरी पर है। अगर हम इस डिस्टेंस को एक 50,000 किलोमीटर पर आवर वाले स्पेस क्राफ्ट से कवर करना चाहें, तो हमें ओर्ट क्लाउड तक पहुँचने में करीब 41,000 सालों का समय लग जाएगा। अभी तक तो हम सोलर सिस्टम के बाहर भी नहीं आए हैं और हमारी पृथ्वी ऐसा लगता है कहीं गुम हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे की ओर, जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर के व्यास में फैली हुई है। ये विशाल स्पाइरल गैलेक्सी करोड़ों अरबों सितारों का घर है और इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से के एक छोटे से प्लेनेट में हम और आप रहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी पड़ोसी यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर। ये मिल्की वे से बहुत बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और ये करीब 2,20,000 लाइट ईयर के व्यास में फैली हुई है। इसकी विशालता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 2 गैलेक्सीज आराम से फिट हो सकती हैं। अब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं विर्गो सुपर क्लस्टर की ओर। दोस्तों, विर्गो सुपर क्लस्टर 11 करोड़ लाइट ईयर के व्यास में फैला हुआ है। इसमें करीब 100 से 200 गैलेक्सीज का ग्रुप शामिल है। ये इतना बड़ा क्लस्टर है कि अगर हम लाइट की स्पीड से इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहें तो हमें लगभग 11 करोड़ लाइट ईयर का समय लग जाएगा। अगर अभी भी आपका दिमाग नहीं हिला है तो इसको जानने के बाद जरूर हिल जाएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं लिनाकिया सुपर क्लस्टर की ओर। लिनाकिया सुपर क्लस्टर 52 करोड़ लाइट ईयर के व्यास में फैला हुआ है, जिसमें हमारी मिल्की वे समेत 1 लाख गैलेक्सीज शामिल हैं। इसकी विशालता की बात करें तो इसके आगे हमारी पृथ्वी रेगिस्तान के सिर्फ एक कण के बराबर है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ओर बढ़ रहे हैं। साइंटिस्टों ने आज तक यूनिवर्स की जितनी भी खोज की है या जितनी स्टडी
स्टडी की है। यह सारी टेक्नोलॉजीज और रिसर्च को मिलाकर हम जितनी दूर तक यूनिवर्स को देख पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2000 खरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन गैलेक्सीज में इतने स्टार्स मौजूद हैं कि पूरी दुनिया के रेगिस्तान के कण भी कम पड़ जाएं। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइट की स्पीड से जाना चाहें तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 93 अरब लाइट ईयर का समय लग जाएगा। यहाँ 93 अरब लाइट ईयर की बात हो रही है, ना कि ईयर की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। यूनिवर्स को इतना ऑब्जर्व करने के बाद भी ये एक्सपेंशन और भी बढ़ता जा रहा है। अनबिलीवेबल। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के जैसे असंख्य मल्टीवर्स हो सकते हैं जो अनंत होंगे। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इस विशाल यूनिवर्स के आगे हमारी औकात समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। लेकिन इन सब में सिर्फ एक बात हमें अलग बनाती है, वो है हमारी पृथ्वी पर जीवन, क्योंकि पृथ्वी के अलावा आज तक कहीं पर भी जीवन मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट की मदद से टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं वहीं आपको मिलूंगा।